सब हम चिंता नहीं करते हैं, चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता चिता समाख्याता, चिंतन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? चिंतन करना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए। ठीक है ना? तो चिंता जो है चिता तक पहुंच जाएगी। तो अभी इतने जल्दी चिता तक क्यों जाना है? क्यों विनोद जी? अभी तो बहुत काम है ना? पढ़ना है, माता पिता की सेवा करनी है, शादी करनी है, दूसरा विनोद निकालना है। देखो विवेक हंस रहा है। और क्या भाई, स्वामी विवेकानंद से यही ना कहा गया था कि मैं आपसे शादी करूंगी तो क्या होगा कि आपकी तरह एक दूसरा बेटा पैदा होगा जो राष्ट्र संत के रूप में विख्यात होगा। ठीक है, ठीक है, हम राष्ट्र संत के रूप में नहीं, एक राष्ट्रीय नारी शक्ति के रूप में आ जाएगी कोई ना कोई। हमारे लिए तो दोनों बराबर हैं। ठीक है ना? ये बहुत काम है। इसलिए लोग कहते हैं ना भजन गाते समय, क्या है, नाच दे गाँव दे बजाओ दे, इस भाई कुंठ जाने हो स्वर्ग जाने हो। हम कहते इतने जल्दी मत जाओ। इतने जल्दी जाके क्या करना है? अभी तो बहुत काम है। बस इतना कहो कि जब तक इस दुनिया में रहेंगे तब तक हम श्री राम का भजन करते रहेंगे, ये अच्छी बात है ना। अभी नहीं जाना है। ठीक है, तो कोई नहीं। अब आज के प्रसंग में क्या कर रहे हैं ना, दुष्यंत पश्चाताप कर रहे हैं। दुष्यंत क्या कर रहे हैं? पश्चाताप कर रहे हैं। पश्चाताप कब होता है? जब आप उस चीज को कर नहीं पाते हैं तब पश्चाताप होता है। पश्चाताप का अर्थ क्या है जानते हैं? बाद में जो ताप पैदा करे वही पश्चाताप है, ऐसे अर्थ समझा जाए। लोग पश्चाताप पश्चाताप तो बोलते हैं, किंतु पश्चाताप का शाब्दिक अर्थ क्या हो सकता है? बाद में जो ताप पैदा करे। बाद में जो ताप पैदा करे। ठीक है, मान लीजिए कोई जो है महाविद्यालय में अच्छी लड़की पढ़ने के लिए आ गई। ठीक है, धीरे धीरे आपके साथ उसका संबंध बन गया, प्रेम हो गया। ठीक है ना? तो अब तो क्या हुआ, एक छात्र तो किस रूप में उसके नजदीक नहीं होगा कि यार अरे हम ब्रह्मचारी हैं, ये है वो है, अपना एटीट्यूड वो दिखाएगा ना। इतने जल्दी हम लड़की के पास चले जाएंगे, ये सोचते सोचते रह जाता है। और दूसरा विनोद वहां पहुंच जाता है। वो नंबरों ले लेगा, बातों करेगा, व्हाट्सएप में जो वीडियो कॉलिंग शुरू हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। तो हर प्रसंगों में लगभग यह हो जाता है। कभी कदा क्या होना चाहिए ना, हिम्मत भी नहीं करनी चाहिए। कभी कदा क्या करनी चाहिए? हिम्मत करनी चाहिए किसी किसी चीजों में। मगर विवेक युक्त हिम्मत जो है वो सफलता को दिलाता है। अविवेक युक्त हिम्मत जो है वो किसको दिलाता है? असफलता को दिलाता है। किसी भाभी पर हिम्मत करो तब तो थप्पड़ ही पड़ेगा। ठीक है, अगर किसी युवती पर आप हिम्मत करेंगे तो क्या हो सकता है भाई? सफलता भी मिल सकती है आपको। ऐसा थोड़ी ना है कि युवती को युवा नहीं चाहिए। तो दोनों के संसर्ग से सृष्टि चल रही है। अगर युवा और युवती ना हो तो सृष्टि कहां से होगी? तो लोग कभी कदा क्या कहते हैं ना, लोग व्यवहार में कहा कि नहीं वो तो छोटी नौकरी है, हम प्राइमरी में नौकरी नहीं करेंगे। अरे वो तो बहुत छोटी नौकरी है, जूनियर में नहीं करेंगे। ऐसा करने पर क्या होता है, कभी नौकरी मिलती ही नहीं है। इसलिए जो सामने उपस्थित है जो चीज, उसको पहले ग्रहण करना सीख लो। ठीक है, फिर बाद में जो है क्या होगा वो तो बाद की बात है ना। बाद में अच्छा मिलेगा उसका भी ग्रहण करो, मगर अभी जो मिल रहा है उसका भी ग्रहण करो। तो दुष्यंत बहुत पश्चाताप कर रहे हैं। क्यों पश्चाताप कर रहे हैं? राजा है भाई, मैं कई बार कहा, अपनी मर्यादा में है। उनका एक नैतिक सामाजिक सिद्धांत है। ठीक है, राजा का काम है रक्षा करना। इसलिए हमारे आदरणीय मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, अब कोई लिखा था मेरठ हत्या करने के बाद, क्या लिखा था विशाल जी, कि बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ। अब उल्टा हो गया। जब से वो डायना जो है, ठीक है, वो दुष्ट 15 टुकड़े कर दी है, तब से अब क्या आया है? बेटा बचाओ। अब बेटे असुरक्षित हैं। इतना बेटी बेटी चिल्लाए कि अब बेटे असुरक्षित हो गए, मगर ऐसा नहीं है। सारे इस देश के बेटे सुरक्षित हैं, आज भी बेटियां भी सुरक्षित हैं। उसमें कोई दुष्ट निकल जाता है तो कोई किसी को नहीं बचा सकता है। दुष्ट पुरुष निकला
वो भी गलत काम करेगा। और दुष्ट एक जो है उसको नारी भी हम नहीं बोल सकते हैं, जब दुष्ट है तो नारी नहीं हो सकती है, ठीक है। तो अगर दुष्ट जो है एक विपरीत, हम लोगों के विपरीत लिंग अगर पैदा हुई तो वो भी अच्छा नहीं करेगी। सारे घर उन्हीं लोगों से बिगड़ता है और सारे घर उन्हीं लोगों से बनता भी है। कितने सुंदर घर बनते हैं किसी किसी के, ठीक है ना। कल मैं काल भैरव जी में दर्शन करने गया था, मुझे आश्चर्य लगा विशाल जी, मुझे गजब ही आश्चर्य लगा। पता नहीं कितनी औपचारिकता में कह रही थी या नहीं कह रही थी गुरुजी। एक जो है ना बहू और सास दर्शन करने आए हुए थे, लाइन में लगे हुए थे। मैं तो थोड़ा सा साइड में रह के पाठ करता हूँ, भगवत कृपा से हमको कोई टोकता भी नहीं है। तो तेल लेके आई थी सब, ठीक है। वो तेल जो है वो बहू कही कि माँ आप घुमा लो। उसमें 3 बार 6 बार 9 बार ऐसे घुमाते हैं ना, कई लोग 7 बार घुमाते हैं, सबकी अपनी अपनी परंपरा है। तो सास क्या बोली पता है, अरे बहू तुम जिंदी रहोगी, तुम स्वस्थ रहोगी तो हम ऐसे ही रह लेंगे, हमारा तो अब समय हो गया, हम कितने दिन जिएंगे, तुम घुमा लो। ये भी भावना वाली सास है, मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। तो अच्छी नारियां होती हैं तो अच्छे घर बनते हैं। इसलिए जो कहा जाता है गृहिणी गृहमुच्यते, इसलिए क्या कहते हैं गृहिणी गृहमुच्यते। अगर अच्छी गृहिणी है तो अच्छा घर है, और गृहिणी अच्छी नहीं है तो घर ही नहीं है। इसलिए किसी एक आदमी ने हमसे परिचय करवाते हुए कहा कि ये हमारी गृहिणी है। मैंने कहा गृहिणी नहीं है, गृह है ये क्योंकि गृहिणी गृहमुच्यते। इसलिए जो हम लोगों का सिद्धांत है, मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये भी तो उन्हीं नारियों के लिए हैं जो हमारे भारतीय संस्कृति के परिपोषिका हैं। जो हमारे भारतीय जो संस्कृति है उसका जो अनुकरण करती हैं। जो किसी पुरुष का 15 टुकड़े कर सकती है उसको हम कैसे पूजेंगे भाई? और उसको पूछ के भगवान प्रसन्न होंगे, भगवान श्राप दे देंगे। इसलिए यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते में जो नारी शब्द है ना वो बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। इसलिए हर स्त्री के लिए हम नारी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। हम उस स्त्री के लिए नारी का प्रयोग कर सकते हैं जो वैदिक धर्म के क्या हो, अनुकर्त्री हो, जो हमारे शास्त्रीय ग्रंथों को स्वीकार करती हो, जो हमारे इष्ट देवों को भगवान विश्वनाथ जी, शिव जी, उनको जो मानती हो, वो सब हमारे लिए क्या है, नारी है, ठीक है। और हम किसी को नारी नहीं कर सकते। तुम अंग प्रत्यंग लेकर आई हो, तुम स्त्री हो सकती हो, नारी नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो राजा दुष्यंत भी क्या थे, राजा थे, मर्यादा में रहनी थी। अब किसी बच्चों की तरह जाके जो है शकुंतला को डिस्टर्ब तो कर नहीं सकते थे ना, वो तब तो बचपना हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी चिढ़ती भी हैं लड़कियां, ठीक है ना। इसलिए समाज में नहीं छूना चाहिए उन सबको। अकेले में उनसे बात कर लीजिए, कर लेंगे। अगर 20 लोगों के बीच में आप नंबर मांगेंगी तो क्या बोलेंगे पता है, अभी नंबर देने का समय है, जाओ। तो विनोद जी मैं आपको सिखा भी रहा हूँ, हमको सब कुछ सिखाना है, ठीक है। तो शास्त्र सिखाना है तो व्यवहार भी सिखाना पड़ेगा ना, पता चला कहीं थप्पड़ खा लिए हम तो, ठीक है। तो राजा अपनी मर्यादा को बचाते हुए शकुंतला के प्रति आकर्षित तो ही है, इतने दिन से प्रशंसा कर ही रहे हैं, विविध रूप से जो है प्रशंसा कर रहे हैं। कभी कह रहे हैं कि ऐसा रूप किसी मनुष्य में संभव नहीं है, कभी कह रहे हैं कि बलकल वस्त्र पहनने पर भी अत्यंत सुंदरी लगती है, इसलिए जो है सुंदरता के लिए किसी साधनों की जरूरत नहीं है, लिपस्टिक और तेल की जरूरत नहीं है। अगर साधना करेंगी तो रूपन देहि जयन देहि यशो देहि दिवसो जैसे स्वतः क्या हो जाएगा, चमक आएगा चेहरे में, ठीक है। किसी भी अगर भगवती की जो स्तुति करें लोग तो ब्यूटी पार्लर खत्म हो जाए, तो भगवती की स्तुति नहीं कर रहे हैं तब लोगों को ब्यूटी पार्लर जाना पड़ रहा है। भैया ये सत्य बात है, इतना जान लीजिए, ठीक है। मेरी बात समझे। तो मर्यादा में रहते हुए अब थोड़ा सा पश्चाताप करना है। क्या कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ससुराल में आप जाते होंगे, अभी तो शादी नहीं हुई है, ठीक है, सास तो आपको 54 जो है भोजन दे देगी,
54 प्रकार के क्या क्या बनाएंगे, मगर आप संकोच में कभी कदा खा नहीं पाते हैं, ठीक है ना। संकोच में कभी कदा खा नहीं पाते, मगर बाद में क्या लगता है, अरे वो भी खा लिए तो ठीक रहता। ऐसा होता है। क्यों विवेक, अभी शादी करोगे तब पता चलेगा। हम शादी नहीं किए मगर हमारे मित्र लोग बताते हैं तो मुझे थोड़ा सा शादी वाला अनुभव है, ठीक है ना। लोग बताते हैं कि हमारी सास तो यार गजब की चटनी बनाई थी, गजब का अचार था। मैंने कहा खाए नहीं, कहा कि नहीं यार संकोच के मारे कैसे खाते हैं, तो पश्चाताप होता है। तो मर्यादा में कभी कदा क्या करना पड़ता है, पश्चाताप करना पड़ता है। तो दुष्यंत राजा है इसलिए पश्चाताप कर रहे हैं। पश्चाताप करके क्या कर रहे हैं कि मैं तो दुर्भाग्यवान हूं, और उस शकुंतला के अगल बगल में, शकुंतला के अंग प्रत्यंगों में जो क्या मार रहा है, चोंच मार रहा है, वो क्या है, बहुत भाग्यवान है। ये दुष्यंता का कहना है। क्या कहते हैं दुष्यंता कि मैं तो मर्यादा में रह कर क्या कर रहा हूं, पश्चाताप अनुभव कर रहा हूं, किंतु शकुंतला के अंग प्रत्यंगों में जो चोंच मार रहा है, अंग प्रत्यंगों का जो चुंबन कर रहा है, अंग प्रत्यंगों को जो छू रहा है, वो अत्यंत क्या है, सौभाग्यवान, क्या है, सौभाग्यशाली है। इसी को जो है, इसी श्लोक के माध्यम से भगवान कालिदास आम जनता को क्या है बताते हैं, संदेश देते हैं कि अगर कोई नारी अच्छी लगी तो तुरंत उसको छुओ मत, भले ही पश्चाताप करो, उससे तुम्हारी मर्यादा क्या रहेगी, सुरक्षित रहेगी। क्या है श्लोक, बोलिए। सलापांगां दृष्टिं स्पृशसि बहुशो वे पथुमतिं रहस्याख्यायीव स्वनसि मृदुकर्णान्तिकचरः करौ व्याधुन्वत्या पिबसिरति सर्वस्वमधरं भयं तत्त्वान्वेषान् मधुकरः तास्त्वं खलु कृति। बात समझे। चला पांगम, चला पांगाम क्या है, चला पांगाम, इसका अर्थ क्या है, चला पांगाम। मैं 2-3 चीज बताना चाहता हूं इसमें। जैसे व्याधुनवत्या अभी मैं बताना चाह रहा था, जो बहुत क्या होता है, कम शब्द में प्रयोग होता है। व्याधुनवत्या ये तो कहाँ का रूप है, षष्ठी का है, किंतु इसका मूल शब्द क्या है, व्याधुनवती। क्योंकि व्याकरण पढ़ना है ना, साहित्य में व्याकरण पढ़ना है, तो क्या होगा, व्याधुनवती। व्याधुनवती कैसे बनेगा, धुइया कंपनी धातु पढ़े हैं ना आप, धुनोती, उसी से आपको क्या करना है, व्याधुनवती बनाना है। बनाइए, व्याधुनवती कैसे बनेगा, बी आ उपसर्ग, धुइया धातु, धुइया धातु से क्या करेंगे, सत्री प्रत्यय करेंगे, तो क्या बनेगा, बी आ धु सत्री, बी आ उपसर्ग, धु प्रकृति, सत्री प्रत्यय, नूम हो जाएगा। क्या होने के कारण, उगित होने के कारण क्या हो जाएगा, नूम हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, उधर स्त्रीत्व की विवक्षा में लिप प्रत्यय हो जाएगा, तो क्या बनेगा, उगित से व्याधुनवती। व्याधुनवती का मतलब अर्थ क्या हुआ कि जो कांपती हो, क्या होगा, कांपती हो, व्याधुनवती। एक दूसरा शब्द मुझे बहुत अच्छा लगा इसमें साहित्य में, एक तो आया शब्द है कर्णांतिकचर। ये बहुत, जैसे आप अनुवाद बोलेंगे ना, व्याकरण पढ़ के भी अगर आप अनुवाद बोलेंगे तो इतना अच्छा शब्द प्रयोग नहीं कर पाएंगे आप। कर्णांतिकचर मतलब, हेलो इधर सुनिए, कर्णांतिकचर मतलब अंतिक मतलब नजदीक, कर्ण के नजदीक जाके जो घूमता रहता है, कर्ण के नजदीक जाके जो घूमता रहता है, मतलब कर्णांतिकचर। जी क्या फुसफुस कर रहे हो बोलते हैं ना लोग, क्या बोलते हैं, क्या फुसफुस बोलते हैं मतलब कान में जाके क्या कर रहे हो, उसको क्या बोलते हैं संस्कृत में, कर्णांतिकचर। अयम कर्णांतिकचर, ये कान में जाके क्या करता है, बातों को लगाता है। ठीक है, ये अच्छा शब्द है। आपको अगर आप व्याकरण में संस्कृत बोलते समय प्रयोग करेंगे तो आप ऐसे ही करेंगे, क्या करेंगे,
कर्ण मध्य गत्वा फुसफुस करोति आप बोलेंगे। उसके बाद आपके पास कोई शब्द नहीं रहेगा, किंतु साहित्य पढ़ने के बाद आप क्या बोलेंगे? अयम कर्णांतिक चरः। क्या बोलेंगे? अयम कर्णांतिक चरः। अगर कोई स्त्री सामान्य रूप में कांपेगी तो उसको क्या बोलेंगे? सा कंपते। सा क्या बोलेंगे? ज्यादा से ज्यादा कंपते। धुनोती का भी प्रयोग नहीं करेंगे आप। इतने हम लोग आलसी है ना, हम लोग प्रयोग ही नहीं करना चाहते। आप क्या प्रयोग करेंगे? सा कंपते। मगर सा कंपते से बढ़िया क्या होगा? सा धुनोती। सा धुनोती बोलेंगे तो उस भाषा में थोड़ा सा क्या है ना, परिष्कृतत्व तो आ जाता है। कांपना तो कोई भी बोल देता है, बात समझे? और उसी से क्या बना है? व्याधुनवती। तो व्याधुनवती का अर्थ क्या हुआ? कांपती हुई। ये दो शब्द। और क्या शब्द है? एक बार अन्वय बोलिए तो उसमें से आ जाएंगे शब्द। मधुकर। मधुकर का भी आप लोग जानते होंगे। मधुकर तो, हेलो, मधुकर तो जानते होंगे आप। मधुकर मतलब, बोलो विवेक, ये मधुकर मतलब मधु को जो बनाता है। मधु को कौन बनाता है? कोई भ्रमर, उसी का, उसको भ्रमर बोलिए, षटपद बोलिए या मधुकर बोलिए, इसके पर्यायवाची शब्द है, ऐसे समझना है। क्या बोलना है? अब भ्रमर की जगह मधुकर प्रयोग करेंगे तो लगेगा कि हाँ यार लड़का क्या पढ़ा है? साहित्य पढ़ा है। षटपद बोलेंगे तो क्या लगेगा कि लड़का जो है संस्कृत पढ़ा हुआ है। भ्रमण पढ़ा बोलेंगे तो क्या लगेगा? ये ऐसे संस्कृत बोल रहा है, वो भंवरा का जो है भ्रमर कर दिया। ठीक है, तो भ्रमरः बोलिए, मधुकरः बोलिए या षटपदः बोलिए। बात समझे? इसलिए मधुकर किसको बोलते हैं? भ्रमर को। आज के बाद अब भ्रमर नहीं बोलना है, भ्रमर को क्या बोलना है? मधुकरः। आगे क्या कहते हैं बोलिए तो? मधुकर चलापांगम बेपथुमतिम दृष्टिम बहुशः स्पृशसि। एक बेपथुमतिम भी मुझे बहुत अच्छा शब्द लगता है। बेपथुमतिम एक धातु है, टू बेप्री कंपने। टू बेप्री कंपने, व्याकरण भी पढ़ना है साहित्य में। बेपथु उसी का बनता है, कंपने। टू बेप्री कंपने, उसी का क्या शब्द बनता है? बेपथु बनता है। एक सूत्र है, ट्वीटो थुच। इसलिए कहते हैं ना व्याकरण पढ़ते समय जो इत्संज्ञा होती है, विशाल जी, जैसे टू की इत्संज्ञा का क्या फल है, ये आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि टू की इत्संज्ञा का क्या फल है, डू की इत्संज्ञा का क्या फल है, ई की इत्संज्ञा का क्या फल है। तो टू की इत्संज्ञा का फल करने का काम यही है। ट्वीटो थुच से वो क्या करता है? अथुच प्रत्यय करता है कि टुकार इत्संज्ञक वाले जो धातु हैं उनसे क्या होता है? अथुच प्रत्यय होता है। तो टू बेप्री में क्या है? टू इत्संज्ञक है, इसलिए इससे क्या हो जाएगा? अथुच प्रत्यय हो जाएगा। तो क्या बनेगा? बेपथु। तो बेपथु का अर्थ क्या हुआ? कांपना। ठीक है, तो क्या कहते हैं? हे मधुकर। आगे चलापांगम बेपथुमतिम दृष्टिम बहुशः स्पृशसि। ठीक है, क्या हुआ? बहुशः मतलब हे मधुकर। फिर से बोलिए पूरा, हे मधुकर चलापांगम बेपथुमतिम दृष्टिम बहुशः स्पृशसि। ठीक है, तो पहले बेपथुमति में कि चलापांगम है? पहले बेपथुमति में। तब क्यों उल्टा बोले? इसलिए तो गड़बड़ा जाता है ना। मैं आप लोगों की बात पर विश्वास करता हूं। पहले क्या है? बेपथुमति में होगा, तब बेपथुमति में लिखे है ना, तो क्या बोलना है? हे मधुकर बेपथुमतिम। बेपथुमति मतलब कांपती हुई। क्या? बेपथुमति मतलब ये सब उसका वो है शकुंतला के। वो शकुंतला कैसी है? तो कहते हैं कि बेपथुमतिम चलापांगम दृष्टिम बहुशः स्पृशसि।
वो शकुंतला कैसी है? तो कहा बेपथुमती है। और क्या है? चलापांगा है। बेपथुमती का मतलब क्या हुआ? कांपती हुई। चलापांगा मतलब जिनके नेत्र जो है अत्यंत चंचल है। चलापांगाम दृष्टिम, ठीक है, चंचल नेत्र वाली। क्या हुआ? बेपथुमती मतलब कांपती हुई, चलापांगा मतलब चंचल नेत्रों वाली, दृष्टि मतलब दृष्टि को, बहुशः स्पृशसी, एक बार जाके छू नहीं रहे उसको। मैं तो मर्यादा के चलते छू नहीं पा रहा हूं, मगर तुम इतने सौभाग्यशाली हो कि कांपती हुई चंचल नेत्र वाली उस शकुंतला को तुम क्या कर रहे हो? बार बार छू रहे हो। ये तुम्हारा छुआ हुआ देखकर मुझे गुस्सा आ रहा है। चलो मैं क्यों छू नहीं पा रहा हूं? ऐसा होता है ना? क्यों? अगर कोई लड़का किसी लड़की से बात करने लगे तो आपको एक बार जरूर लगता है, अगर मेरी भी होती तो मैं भी बात कर लेता। वो होने के बाद वो दिक्कत ही हो जाता है, ये जान लीजिए। रिचार्ज कराने के लिए कहेगी, लो दिन का 200 रुपये खर्चा करो, है ना? और उसके बाद फिर जो है ऑनलाइन मंगाने लगेगी, हमको ये मंगा दो वो मंगा दो, तो खर्चा ही खर्चा है। इसलिए खर्च बचाना है और ब्रह्मचर्य में रहना है तो प्रेमिकाओं से दूर रहिए भाई। खर्च भी बचेगा, ब्रह्मचर्य भी बचेगा, ठीक है? भले ही आप पश्चाताप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगता होगा ना कि जितने भी युवा हैं युवतियों को बाइक में लेके घूमते हैं, मगर अंदर अंदर जो है ना मरे रहते हैं सब, क्योंकि तेल खर्चा होता है भाई। ऐसा थोड़ी ना है कि फ्री में कोई घूम पाएगा, ठीक है? और आप हम लोग जो है अरबपतियों के बेटे भी नहीं है। ये तो भगवती 2 रोटी दे रही है तो हम लोग किसी तरह खा लेते हैं। तो भगवती इसलिए नहीं देती है कि तुम पैसा जो है गलत चीजों पर फेंको। इसलिए हम लोगों को कभी भी इन सब चीजों को लेकर के पश्चाताप नहीं करना है। तो राजा है बेचारे, थोड़ा सा पश्चाताप कर रहे हैं, ठीक है? तो क्या कहते हैं? हे मधुकरा, तुम कितने सौभाग्यशाली हो। बेपथुमतीम, कांपती हुई, चलापांगम, चंचल नेत्र वाली, दृष्टि को बहुशः स्पृशसी, मतलब क्या कर रहे हो? बार बार छू रहे हो। आगे क्या कहते हैं? रहस्याख्यायिव हाँ। कर्णान्ति कचर मृदु स्वनसी। मृदु सोनसी, मृदु मतलब होता है मधुर। अब क्या कहते हैं भाई, जो ईर्ष्या करने वाला है ना वो हर चीज में ईर्ष्या करेगा। तो आज दुष्यंत वही पश्चाताप कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं। इसलिए शुरू में लिखा है सासूयमिव। जब ये श्लोक लिख रहे हैं उसके पूर्व में एक शब्द लिखे हैं सासूयमिव। सासूयमिव मतलब जैसे कि मान लो ईर्ष्या कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए क्या कर रहे हैं? असूया मतलब ईर्ष्या, ईर्ष्या कर रहे हैं, ठीक है? ईर्ष्या करने वाला क्या करेगा? अगर कोई लड़की जो है लड़के को क्या है रोड में आइसक्रीम भी खिलाएगी, थोड़ा सा खुद खाएगी, ठीक है ना, फिर लड़के को खिलाएगी, वहां भी ईर्ष्या होगी। कहेंगे उससे तो प्रेमिका है तो खिला रही है, हमारे पास कोई आएगी नहीं है, ठीक है ना? ईर्ष्या करने वाला प्रेम के व्यवहार में हर चीज में ईर्ष्या करेगा। वो फोन कर रही है तो वो ईर्ष्या होगी, वो बर्थडे में गिफ्ट दे रही है तब वो क्या होगी? ईर्ष्या होगी, ठीक है? थोड़ा सा छुएगा तो भी क्या होगी? ईर्ष्या होगी। कान में जाके अगर प्रेमी कुछ कहता भी है तो क्या होगी? ईर्ष्या होगी। कहिए उसके पास तो है यार, तो तब कान में जाके बोल पा रहा है, हमारे पास कोई है ही नहीं है। तो यही कहते हैं, उस भ्रमर को क्या कहते हैं? रहस्याख्यायी। रहस्याख्यायी में 2 शब्द है, रहस्य आख्या। रहस्य कहने की सील है जिसके पास, उसको रहस्याख्यायी बोलेंगे। आपकी किताब में व्याकरण की दृष्टि से बहुत अच्छा विग्रह किया है, देखिए तो। रहस्याख्यायी का मतलब रहस्य कहने की सील है जिसकी, उसको रहस्याख्यायी बोलेंगे। नहीं देखे? इधर देखिए अब, ठीक है? सुनिए इधर। रहस्य
कहने की सील है जिसकी, जो रहस्य, अगर कोई गोपनीय बात करना होगा तो क्या कहेगा, धीरे से कान में जाके कहेगा, कहता है कि नहीं। तो तुम भ्रमर जो है ऐसे लग रहे हो कि जैसे तुम शकुंतला से कोई रहस्यमय बात कर रहे हो। तो क्या कहते हैं, रहस्याख्यायी इव, तुम रहस्याख्यायी तो नहीं हो, मुझे पता है, क्योंकि वो तो अप्सरा पुत्री है, तुम्हारी भाषा कितनी समझती होगी नहीं समझती होगी ये नहीं पता, मगर तुम कैसे लग रहे हो, रहस्याख्यायी की तरह लग रहे हो। रहस्याख्यायी हमेशा क्या करता है कि कान में जाके बातों को बताता है, कान में जाके क्या करता है, बातों को बताता है, ठीक है। तो तुम रहस्याख्यायी की तरह कर्ण के नजदीक में जाकर क्या कर रहे हो, मृदु सोनसी, मृदु मतलब मधुर, सोनसी मतलब आवाज कर रहे हो, क्योंकि जब भ्रमर बोलता है तो आवाज गूंजती है। एक एक शब्दों का अर्थ जानेंगे तो बहुत आनंद आएगा। तो अगर रहस्यम बदती नहीं, आज के बाद कोई रहस्य को कहने वाला होगा, कोई कान में जाके फुसफुसाता होगा तो उसको क्या बोलेंगे, रहस्याख्यायी। शब्द याद करना है विशाल जी, बहुत काम लगेंगे आपके लिए। क्या करना है, रहस्याख्यायी। रहस्याख्यायी मतलब रहस्य कहने की सील है, स्वभाव है जिसकी, उसको रहस्याख्यायी बोलेंगे। कर्णांति का चरह क्या बोलेंगे, जो कान के अगल बगल में घूमता है, ठीक है। तो तुम क्या करते हो, रहस्याख्यायी की तरह उस शकुंतला के कान के अगल बगल तुम घूम रहे हो, और क्या कर रहे हो, घूम के मृदु सोनसी, सुंदर आवाज कर रहे हो। यह भी मेरे लिए पश्चाताप है, मैं मर्यादा में रह रहा हूं, इसलिए उसके कान में जाके कुछ बोल नहीं पा रहा हूं, नहीं तो आज तक मैं जाके बोल देता कि भाई तुमसे प्रेम कर लेता हूं, कि वो भी नहीं कर पा रहा हूं। क्यों, क्योंकि मर्यादा की मुझे चिंता है, इज्जत की चिंता है, चरित्र हनन की चिंता है कि कहीं चरित्र का हनन न हो, ठीक है। इज्जत कमाना मुश्किल है और इज्जत गंवाना बहुत सरल है। एक छोटी सी गलती कर दीजिए, आपकी सारी इज्जत पानी पानी हो जाएगी, ठीक है। तो राजा दुष्यंत को तो इस चीज का डर है ना, क्योंकि अनसुईया प्रियंवदा तो आज तक जो अतिथि सत्कार कर रही हैं वो तो राजा मान के कर रही हैं, ठीक है। अगर आप गलत कर देंगे, शकुंतला के साथ छेड़खानी कर देंगे तो क्या होगी आपकी इज्जत। इसलिए राजा दुष्यंत अपने चरित्र की रक्षा खूब कर रहे हैं, शुरू से कर रहे हैं, एकांत स्थान में होने पर भी कर रहे हैं, कहीं से मर्यादा भंग नहीं किया दुष्यंत जी ने। किंतु पश्चाताप आज जरूर कर रहे हैं कि तुम शकुंतला के नजदीक जा करके कुछ बोल रहे हो, आवाज कर रहे हो, मैं तो वो भी नहीं कर पा रहा हूं, ये मुझे बड़ा खेद है। क्यों, खाली मर्यादा के चक्कर में। हाँ, आगे क्या कहते हैं, रहस्याख्यायी व कर्णांति कचर मृदु स्वनसी, मृदु स्वनसी। आगे करो व्याधुन्वत्या इति सर्वस्वम आदरं पिबसि। क्या क्या, करो हाँ व्याधुन्वत्या इति रति सर्वस्वम आदरं पिबसि। हाँ, फिर से बोलिए, फिर से। करो व्याधुन्वत्या हाँ। रति सर्वस्वम आदरं पिबति। ठीक है, करो मतलब हाथों को, व्याधुन्वत्या हिलाती हुई। जैसे क्या होता है, जैसे भ्रमर सामने आता है तो भाई शकुंतला डरती हैं कि नहीं, कुछ तो लड़कियां बहुत नाटक करती हैं, डर बोलेंगी, बोलती है ना, चला आप उतना नहीं डरेंगे। वो ऐसा थोड़ी ना कि जो काटने वाला हो, कि क्या बोलते हैं, दीवार में जो घूमता है ना, क्या बोलते हैं, छिपकली। ऐसा थोड़ी ना कि छिपकली लड़की है तो ज्यादा काट लेगा, लड़का है तो ज्यादा काट लेगा, मगर लड़का क्या करता है, क्या बट बट करेगा, हटा देगा, लड़कियां क्या चिल्लाएंगी। तो जो भ्रमर आ रहा है सामने, तो शकुंतला क्या कर रही है, हाथों को हिला रही है, ऐसे कर रही है, ठीक है। मगर आजकल की लड़कियों की तरह चिल्ला नहीं रही हैं, मगर हल्का सा हाथ हिला के उस भ्रमर को क्या करना चाह रही हैं, हटाना चाह रही हैं। उतने में भी वो मधुकर इतना क्या है, क्या है,
हिम्मत वाला है, साहसी है, जाके रति सर्वस्व मधुरम पिबती। अब सोचिए, इमेजिन करिए, तब आनंद आएगा। क्या विनोद जी देख रहे हो? विनोद बोलिए बोलिए बोलिए। रति सर्वस्वम मतलब संपूर्ण स्नेह की सर्वस्वभूत, मतलब जिस पर मैं पूर्ण रूप से क्या करता हूं, प्रेम करता हूं। वो कौन है? शकुंतला है। रति सर्वस्वम, प्रेम की जो क्या है, सर्वस्वभूत है, उसका क्या करते हो तुम? अधरम पिबती पिबसी, अधरोष्ठ का क्या कर रहे हो? पान कर रहे हो। तुम क्या कर रहे हो? वो व्याधुनवत्या समझे कि नहीं? ये आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है ना। जैसे आप रोड पर जाते हैं, गली में सांड खड़े रहते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं? निकल जाते हैं, ठीक है। अगर आ भी जाएगा तो हम अड़का देंगे, मगर लड़कियां ऐसे चिल्लाती हैं कि मैदान तक आवाज पहुंच जाएगी, लगेगा कि साला कुछ बड़ी घटना हो गई। अच्छा, मैं एक चीज देखा, सांड भी जो है ना, वास्तव में लड़कियों को दौड़ाते हैं। मैं ये देखा, पुरुषों को कम दौड़ाते हैं। क्यों पता है? जो तामझाम वाला जो ड्रेस रहता है ना, उससे सांडों को दिक्कत हो जाता है, गुस्सा आ जाता है। अब हम लोग तामझाम नहीं पहने। अब मैं ये कुर्ता पहना हूं, इसमें क्या तामझाम रखा है बताइए? आप जो टी शर्ट पहने इसमें क्या तामझाम है? मगर लड़कियों के कपड़ों में क्या होता है? तामझाम रहता है। एक तो नीचे ऊपर एक तो ये है के नीचे ऊपर पीला पहनेंगी तो नीचे सफेद पहनेंगी, नीचे लाल पहनेंगी तो ऊपर सफेद पहनेंगी, तो सांड जो है डिस्टर्ब हो जाता है। मैं तो अभी कुछ दिन पहले दौड़ाते हुए मैं देखा था, इसलिए मैं सोचा वो लड़की उस दरवाजे के अंदर घुस गई तब बच गई, नहीं तो लंबा फेंक दिया होता। वही पुरुष था, पुरुष को कुछ नहीं किया था। मुझे लगता है इसीलिए जो है गलियों में नारियां, ये जो लड़कियां हैं, ये ज्यादा डरती हैं। इसलिए साड़ी भी कहता है कि समान ड्रेस बना के चलो, ठीक है, नहीं तो हम छोड़ेंगे नहीं। और सही ड्रेस में चलो, नहीं तो हम ये खड़े हैं यहाँ गली गली में। देखिए असीम जी हंसने लगे, ठीक है ना। तो ये शकुंतला तो हल्का सा जो है हाथ को हिला रही थी, मगर आजकल की लड़कियां ज्यादा ही नाटक कर लेती हैं। तो उसी के लिए कहा व्याधुनवत्याः रति सर्वस्वम अधरम पिबसी। उस अधर का क्या कर रहे हो? तुम पान कर रहे हो। क्यों? तुम हिम्मती हो भाई, उसके कानों के अगल बगल घूम रहे हो, उसके अंग प्रत्यंगों को छू रहे हो। इतना ही नहीं, जो अधरोष्ट है उसका भी तुम क्या कर रहे हो? पान कर रहे हो। मुझे ये बहुत पश्चाताप है। आगे क्या कहते हैं? वयम तत्वावेशान हता, एक वयम तत्वान्वेषात् हताः। वयम मतलब, वयम कहाँ का रूप है? बोलिए। बहुवचन, ठीक है। वयम तत्वान्वेषात्। अभी तक शकुंतला क्यों नहीं, क्या है, शकुंतला को क्यों नहीं छू रहे हैं दुष्यंत? हाँ, मर्यादा के लिए तो नहीं छू रहे हैं। और उसके बाद दूसरी बात ये भी है कि भाई ऊहापोह में तो थे ही, क्षत्रिय कन्या है कि ब्राह्मणी पुत्री है कि क्या है, कैसा है, ये है ब्राह्मण पुत्री, ये सब दिक्कत था। तो तथ्य का अनुसंधान करते करते दूसरा जो है ले भागा। क्या किया? वयम तत्वान्वेषात् हताः। हम लोग तथ्य का अनुसंधान करते करते दूसरा क्या किया? ले बीता। भ्रमर को तो तथ्य का अनुसंधान करना नहीं है, उसके लिए तो जैसी शकुंतला वैसे दूसरी भी, उसको क्या आनंद ले रहा है? ये पश्चाताप कर रहे हैं। वो कितना आनंद ले रहा है, किस भाव से आनंद ले रहा है, ये अभी नहीं सोच रहे हैं दुष्यंत, वहां तक नहीं पहुंचे। उस भ्रमर को बेचारा क्या पता, उसकी काम युक्ति बुद्धि थोड़ी ना होगी। ऐसा थोड़ी ना कि अधरोष्ठ भी पान कर रहा है तो काम तृप्ति के लिए कर रहा है, ऐसा तो नहीं है। उसके शरीरों को भी छू रहा है, तो ऐसा नहीं है कि बेचारा क्या कर रहा है वो, कि काम दृष्टि से कर रहा है। अगर उसके कान के अगल बगल में घूम रहा है
तो ऐसा थोड़ी ना है कि काम को शांत करने के लिए घूम रहा है, वो तो एक सामान्य भ्रमर है, मधुकर है, सतपद है। ठीक है, तो कभी कदा जो प्रेमी होता है, जो काम का प्यासी होता है, उसकी दृष्टि कभी कदा गलत भी लग जाती है। जैसे मान लीजिए भाई बहन साथ में घूम रहे हैं, और वो क्या सोचेगा, इसलिए दोनों जो है प्रेमी प्रेमिका होंगे, ये तो हमारी गलत दृष्टि है ना। भाई को बहन के साथ घूमना तो अधिकार है, बहन का भी भाई के साथ घूमना अधिकार है। अगर बहन खड़े रोड पर खड़े खड़े खिला भी रही है भाई को, तो क्या अपराध कर रही है? मगर आप हमारी कुदृष्टि कभी कदा क्या होती है, उनके प्रति गलत नजर लग जाती है हमारी। हम लोग सोचेंगे कि बताओ कैसे चल रहा है, कैसे घूम रहा है। ठीक है, इसलिए किसी के ऊपर आरोप करने से पहले, आक्षेप लगाने से पहले सत्य चीज का अनुसंधान करना चाहिए। वो वास्तव में प्रेमी प्रेमिका है, या भाई बहन है, या मामा मामी है, कुछ भी हो सकते हैं ना। ठीक है, इसलिए इस श्लोक से यह भी एक संदेश मिलता है, किसी के ऊपर जो है ऐसे आरोप मत लगाओ, जानबूझ के आरोप लगाओ। ठीक है, तो क्या कहते हैं दुष्यंता, वयम तत्वान्वेषात्, तत्व अन्वेषात्, तत्व अन्वेषात्। भले छंद पढ़ते समय ऐसे पढ़िए तत्वान्वेषात्, मगर शब्द क्या है, तत्व अन्वेषवा हताहा, हम लोग मारे गए। तथ्य का अनुसंधान करते 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 हम क्या हो गए, मारे गए। वयम मतलब केवल अहम नहीं, अहम नहीं, जो अच्छे प्रेमी है, इसलिए वयम लिखा है, आपको काम लगेगा। मान लीजिए भद्रराज जी कहीं चटका दिए, आप भी उसी लड़की को पसंद करते थे, असीम जी भी रह गए, विनोद जी भी रह गए, तो क्या बोलेंगे, वयम तत्वान्वेषात् हताः। क्या बोलेंगे, वयम तत्वान्वेषात् हताः। हम लोग तथ्य का अनुसंधान करते करते कि किस कुल में पैदा हुई है, संस्कृत पढ़ती है कि नहीं, मांस मछली खाती है कि नहीं, लहसुन प्याज खाती है कि नहीं, कल जाके हम जिस इष्ट देव को मानेंगे उस इष्ट देव को मानेंगे कि नहीं, है ना। प्रतिदिन मैं विश्वनाथ जी दर्शन करने जाता हूँ, तो विश्वनाथ जी दर्शन करने जाएगी कि नहीं। पहले हम विश्वनाथ जी दर्शन करने चल दिए और वो सो गई, क्या हमको नहीं जाना है, तब तो गड़बड़ है। तो आपने तो ये सोचा, मगर एक तरफ भद्रराज जी थे, छोड़ो यार, जो मिला है पहले खा लो, तो उधर वो खा लिए। तो कहते हैं ये वयम इसलिए दिया, वयम मतलब जितने भी मेरी तरह इस संसार में प्रेमी बने हुए हैं, मर्यादा का संरक्षण करते हुए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सिद्धांत को मानते हुए, माननीय योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में विकसित जो भारत राष्ट्र है, उस भारत राष्ट्र की जो भारतीय संस्कृति है, उस संस्कृति का अनुकरण करते हुए जितने भी मेरे प्रेमी रह जाते हैं बेचारे, वे सब क्या है, हताहा। वे सब क्या है, हताहा। ठीक है, दूसरा क्या है, तुम खलु कृति, तुम निश्चित रूप से क्या हो, कृतार्थ हो गए। तुम वास्तव में क्या हो गए हो, कृतार्थ हो गए हो। कौन, तुम मतलब कौन, भ्रमर, जो उसके अंग प्रत्यंगों को छू रहा है, बैठिए, जो अंग प्रत्यंगों को छू रहा है, जो उसके अधरोष्ठ का पान कर रहा है, उसके कानों के अगल बगल में जो घूम रहा है, ऐसा लग रहा है कि यार जैसे ओरिजिनल प्रेमी भ्रमर ही है। कान में जाके कौन बतियाएगा, प्रेमी ही बतिया सकता है। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि तुम वास्तव में कृतार्थ हो गए हो, मैं तो सोचते सोचते कुछ नहीं कर पाया। चलिए एक बार श्लोक बोलिए पूरा। स्पृशसि बहुशो वेपथुमतिं रहस्याख्यायैव स्वनसि मृदुकरान्तिकचरः करौ व्याधुन्वत्या पिबसि रति सर्वस्वमधुरम् वयं तत्त्वावेशान् मधुकरहता स्वं खलु कृति। बात समझे, क्या समझे? इसमें करौ व्याधुन्वत्या, इसको इमेजिन करेंगे आपको हर जगह मिलेगा। अभी बाइक चलाते चलाते अगर किसी स्कूटी के पीछे हो जाए तो कहे क्या कर रहे हो भैया, ठीक है, मगर पुरुष को आप छोड़िए बाइक से, वो कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है, यही है करुण व्याधुन्वत्या, मतलब उनकी जो सक्रियता रहती है ना लड़कियों की, अलग रहती है।
ठीक है, चिल्लाने वाली हाँ करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा श्लोक रहा। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। विशाल जी को कब निकलना है? कल पढ़ के निकलेंगे ना? 1-2 बजे कितने बजे बोल रहे हैं? तो पढ़ के निकलेंगे कल आप, फिर जो परसों आप लोगों को पढ़ाएंगे। 5-6 को शायद छुट्टी है। ठीक है, सभी को जय माता दी। अब फिर मिलेंगे।